जय हिंद साथियों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा परसेंटेज वाला टॉपिक चला था, तो परसेंटेज की हमारी आज क्लास 3 रहेगी, ठीक है। और इसमें हम परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इसमें लगभग 5 टाइप करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है आपका। तो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन आएगा आपका, समझ लीजिए आप इस प्रकार से करोगे कि मान के चलिए कि आपका रेशियो में दिया है कुछ, ठीक है। ए रेशो बी दे दिया उसने और पूछ लेता है कि इसको आप प्रतिशत में बदले, ठीक है। इसको आप प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो दोस्तों, आप इसको कैसे करोगे, मैंने आपको बताया कि प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। जब आपको प्रतिशत लगाना होता है तो आपको मल्टीप्लाई करनी होती है 100 के साथ, ठीक है। तो आप एक बात देखिए, इसको कैसे लिख सकते हो आप, ए रेशो बी, यानी कि ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो आप 100 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है कि 3:10, ठीक है, कि आप इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो आप इसको कैसे करोगे, तो आप इसको लिखोगे 3/10 इंटू 100 करोगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे 10, तो कितना बचेगा आपके पास 30%, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 30%। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देख लीजिए आप। मान के चलिए आपको दिया गया 2:5, ठीक है। आपके पास यही बोल दिया गया है कि इसको आप प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो आप इसको कैसे बदलोगे, तो आपको नॉर्मल पता ही है कि 2/5 यहाँ पर ये और गुणा में आपका 100 हो जाएगा। तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे जब, तो ये आएगा आपके पास 20, ठीक है, और 20 दूनी 40। तो आपका कितने प्रतिशत बनेगा, ये 40% बनेगा। वैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया परसेंटेज की कि आपको ये करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सीधा ही देखते हो तो ये वैल्यू होती है 40% की, ठीक है। जिनको इस बात के बारे में नहीं पता तो वो पहली वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड में क्या बोलते हैं आपको। सेकंड टाइप किस प्रकार से होगा आपका, सेकंड टाइप आपका रहेगा, इसमें कुछ आयत वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। आयत वाले क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से आएंगे, हम 3 पॉइंट करेंगे। एक तो आयत वाला होगा, एक वृत्त का क्वेश्चन होगा, ठीक है, और एक वर्ग का क्वेश्चन होता है। तीनों का प्रतिशत में कैसे यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ग और वृत्त की, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम प्रोसेस पे काम करते हैं। ये सेम प्रोसेस कैसे होगी, या तो आपको बोल दिया जाए कि एक वृत्त की त्रिज्या, मान के चलिए कि 10% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। एक तो ये आ सकता है, एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है, कुछ भी बढ़ा देगा, ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल में बताना कितना परिवर्तन हो। दूसरा क्या पूछ सकता है कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो देखिए, दो क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, परंतु दोनों करने का तरीका एक होता है। मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि आपका वृत्त और वर्ग, ठीक है, यहाँ पर भी आपका वृत्त और वर्ग आया, अलग अलग क्वेश्चन बने। यहाँ पर त्रिज्या दी जाएगी, यहाँ पर कोई साइड दी जाएगी, कोई भी भुजा दी जाएगी, क्वेश्चन अलग अलग, सोल्यूशन सेम रहेगा, ठीक है। जब यहाँ पर बोला कि 10% बढ़ा दी गई, तो आपको देखना है कि 10% होता क्या। तो आप देखो सबसे पहले 10%, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि परसेंटेज तोड़ते कैसे हैं। तो 10% होता है हमारे पास 1/10। 10% की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, 1/10 आती है। तो आप इसको कैसे करोगे, उसने कहा कि वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दी गई, तो जब बढ़ाएंगे तो एक ज्यादा हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या, तो आप करोगे 10 से 11, 10 से 11, दो बार आपको इतना कर देना है सिर्फ।
तो आप लिखोगे यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पर 121 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि पहले अब हमारा ना ये वाला क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, पहले क्षेत्रफल कितना आता था 100, अब कितना आएगा बढ़ने के बाद 121 आएगा। तो आप ये देखिए कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया। तो आप देखो कि यहाँ पर 21 बढ़ जाता है क्षेत्रफल। ठीक है, जब 21 बढ़ेगा 100 के ऊपर तो आप कहोगे 21 100 का कितने प्रतिशत है। तो आप देखेंगे ये 21% ही आपका आंसर आ जाएगा। तो जब वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ जाएगी तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, 21% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। ये तो इसका सोल्यूशन। अगर मैं बात करता हूँ वर्ग की भुजा की, इसका भी सोल्यूशन दोस्तों यही रहेगा सेम। ठीक है, इसमें भी क्या करोगे, वर्ग की भुजा 10% बढ़ी तो आप देखोगे 10% 1/10 होगा। ठीक है, 10 से 11 और 10 से 11, सेम प्रोसेस यही करोगे, इसका भी आंसर आपका 21% आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर वृत्त और वर्ग की बात करें तो आपका दोनों कंडीशन में सेम प्रोसेस रहेगा। मान के चलिए क्वेश्चन जैसे आप खुद करके देखिए एक बार, जैसे यहाँ पर अब की बार 20% दे दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, अब की बार 20% दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे, सेम प्रोसेस रहेगी। अब की बार आप चेक करोगे कि 20% क्या होता है। ठीक है, तो 20% दोस्तों हमारे पास होता है 1/5। ठीक है, अब ये 1/5 हो जाएगा। अब भी बढ़ाने की बात की, देखो अगर यहाँ पर घटाने की बात करें तो आप 5 में से 1 कम करोगे, 5 से 4 करोगे, 2 बार 5 से 4 और 5 से 4। ठीक है, परंतु यहाँ पर बढ़ाने की बात की तो आप क्या करोगे, 5 से 6। ठीक है, तो 5 से 6 और 5 से 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 25, और यहाँ पर हमारा पास आएगा 36। तो वृद्धि कितने की होगी दोस्तों, ये 11 की वृद्धि होगी। ठीक है, अब ये जो 11 की वृद्धि हुई ये किसके ऊपर आएगी, 25 के ऊपर। तो आप चेक करो कि 11 25 का कितने प्रतिशत है, आपको प्रतिशत में बताना है ना। तो आप इसको चेक करोगे, काटोगे इसको, 25 एकम 25, 25 4 100, तो 11 4 44। ठीक है, तो आपकी कितने प्रतिशत की वृद्धि आ जाएगी, 11% की वृद्धि आ जाएगी आपके क्षेत्रफल में। ठीक है, दोनों ही हमारे सेम होते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए आप, अगर बात हो जाए हमारे पास आयत की। ठीक है, अब आप देखोगे कि आयत में क्या होता है, आयत में हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें एक लंबाई होती है, ठीक है, और दूसरी चौड़ाई होती है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा अलग करना पड़ता है। क्वेश्चन क्या दिया, मान के चलिए कि आपकी आयत है, रेक्टेंगल होती है आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया जाए, कहता है कि जो लंबाई है वो 10% बढ़ा दी गई। ठीक है, लंबाई क्या हुई, 10% बढ़ा दी गई। और अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूं तो चौड़ाई समझ लीजिए आपकी 20% बढ़ा दी गई। ठीक है, पहले जो भी थी, क्वेश्चन क्या आएगा, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो आप ये बताएं कि उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। तो आप एक बात देखिए, ये वाली लंबाई होगी, ये वाली इसकी चौड़ाई होगी। जब बढ़ाने घटाने के बाद आएगा तो आपके पास ये वाली चीज बन जाएगी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर 10% जब लंबाई बढ़ी तो 10% होगा दोस्तों हमारे पास 1/10। ठीक है, तो जो 1/10 आएगा, बढ़ाने की बात है तो 1 बढ़ा दोगे आप, क्या बढ़ाओगे, 1 बढ़ा दोगे, तो 10 से हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, 11। अगर वो यहाँ पर घटाने की बात करता तो आप यहाँ पे 10 में से 1 कम कर देते, 10 से 9 हो जाती, परंतु अब क्या आएगा, 10 से 11 हो जाएगी लंबाई। मतलब इस आयत की लंबाई हमारी 10 थी और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 11। अब चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई ये वाली थी हमारी, तो यहाँ पर 20% की वृद्धि होती है। 20% होता है दोस्तों 1/5। ठीक है, अब 20% की वृद्धि हुई मतलब 1 की वृद्धि हो जाएगी। पहले जो हमारी चौड़ाई होगी वो 5 थी। ठीक है, और अब कितनी आ जाएगी हमारी चौड़ाई, 6 आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन देखोगे। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना में चौड़ाई। अब लंबाई गुना में चौड़ाई आप देखोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों, 55 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 66 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये यहाँ पर 10 5 50 होगा। ठीक है, उस साइड आएगा हमारा 66। ठीक है, 10 5 50 हो जाएगा, यहाँ पर 66 हो जाएगा। अब आप चेक कीजिए कि हमारा क्षेत्रफल पहले 50 था। ठीक है, अब हमारा क्षेत्रफल कितना हुआ दोस्तों, 66 हुआ। तो उसने पूछा कि आपको कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा।
ठीक है। अब आप देखिए पहले क्षेत्रफल 50 था, अब क्षेत्रफल हमारा 66 हुआ, तो परिवर्तन कितना आएगा हमारे पास, 16 का परिवर्तन आएगा, ठीक है। 16 की वृद्धि हो जाएगी। अब ये जो 16 की वृद्धि होगी ये 50 के ऊपर होगी, तो आप कैसे चेक करोगे कि 16 50 का कितने प्रतिशत है। आप इसको काट दोगे, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, तो कितने प्रतिशत आएगा दोस्तों, ये 32% आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें, एक बार और देख लीजिए। लंबाई को बढ़ाया था 10%, तो 1/10 आता है 10%। अगर बढ़ाया तो हम लिखेंगे 10 से 11 हुई, अगर घटाने की बात करता तो हम इसको 9 लिख देते, ठीक है। ऐसे ही चौड़ाई, यहाँ पर बढ़ाने की बात कही तो इसलिए हमने 5 से 6 कर दी, अगर घटाने की बात करता तो हम इसको 4 कर देते, ठीक है। इस प्रकार से आपका आयत वाला क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ऐसा ही। मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो लंबाई है चलो 10% बढ़ाई देते हैं, यहाँ पर अब की बार चौड़ाई को घटा देते हैं, ठीक है। चौड़ाई को हम घटा देते हैं, तो लंबाई तो हमारी 10 से 11 हो जाएगी। लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 से 11 हो जाएगी लंबाई तो, क्योंकि बढ़ेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये घटेगी, 1/5 था तो 5 से 4 हो जाएगी, क्योंकि ये कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कमी इस प्रकार से करेंगे, तो ये 5 होगा और ये 4 हो जाएगा हमारे पास। इसका क्षेत्रफल हमारे पास 44 आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल हमारा 50 आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास 50 था क्षेत्रफल, कितना बचा, 44 बचा। तो अब की बार क्या होगी, क्षेत्रफल में कमी होगी। अब कमी कितने की आएगी, यह आएगी आपकी 6 की कमी। 6 की कमी 50 के ऊपर, तो आप कैसे निकालोगे कि 6 50 का कितना प्रतिशत होगा, ये काटोगे तो 2 आएगा, और 6 दूनी 12% की आप लिखोगे कमी, ठीक है। तो आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको आयत, वृत्त और वर्ग वाले क्वेश्चन आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप की तरफ। तीसरा टाइप क्या कहता है दोस्तों आपका, इसमें क्या होता है कि जैसे एक स्कूल में, ठीक है, लड़के होंगे और लड़कियां होती है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो आपके एग्जाम में कंफर्म मिलता है, ठीक है। लास्ट टाइम भी आपके आर्मी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उस प्रकार के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्कूल में मान के चलो कि कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, ऐसा ही रेशियो रहता है हमेशा। अगर बात करते हैं कि 50%, ये 50% है जैसे, ठीक है, कि 50% लड़के हैं, तो आप एक बात सोचिए कि 50% लड़के होने का मतलब क्या है, कि अगर 50% लड़के तो 50% ही हमारे पास क्या होगी, वहां पे लड़कियां होंगी, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है कि मान के चलिए कि हमारे पास 30% लड़के, तो अब की बार हमारे पास 70% लड़कियां होंगी, क्योंकि ये जो रेशियो होता है हमारा हमेशा 100 का बनता है, ठीक है, कि हमारे पास टोटल कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है। इसलिए यहाँ पर 30% अगर लड़के तो 70% हमारे पास लड़कियां होंगी। तो इसी बेस पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से, मान के चलिए कहते हैं कि एक स्कूल में 30% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 490 है, तो आपको बताना है कि लड़के कितने हैं वहां पर, ठीक है। और सेकंड आपको क्या पूछ सकता है कि कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे कितने होंगे। ये दो बातें आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप सबसे पहले ये देखिए कि उसने क्या दिया आपको, 30% लड़के। मैंने आपको बताया कि जैसे ही परसेंटेज देखो तो आप तोड़ दीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको, कि अगर मैं 30% लड़के की बात करता हूँ तो 30% हमारे पास क्या होता है, 3/10। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। अगर ये लड़के हुए, अगर ये बॉयज हुए हमारे पास, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ पर होता है वही ऊपर वाला ये होता है। अगर ये लड़के, तो हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी आएगी,
3, ठीक है। हमारे पास स्कूल में लड़के कितने हो जाएंगे 3, और हमेशा नीचे क्या आता है, ये टोटल, नीचे क्या आता है हमेशा टोटल। टोटल बच्चे 10 थे, उसमें से क्या हुए 3 लड़के, टोटल बच्चे 10, ठीक है। उसके बाद बॉयज कितने हुए 3, फिर आगे गर्ल्स लड़कियां कितनी हो जाएंगी 7, ठीक है। इस प्रकार से ये रेशो बन जाता है आपका, टोटल बच्चे 10, लड़के हुए 3 और लड़कियां हुई 7। अब ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया आपको, उसने कहा कि लड़कियों की संख्या 490 थी। अब ये देखिए कि हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी 7, हमारे पास सिर्फ 7 लड़कियां, उसके पास क्वेश्चन में कितनी है लड़कियां 490। आप ये चेक कीजिए कि ये कितने गुना आएगा, कितने टाइम है, ठीक है। तो आप देखोगे इसको, अगर यहाँ पर सिर्फ 49 होता 49 होता तो आप सीधा कहते हैं 7 गुना, परंतु एक जीरो थी इसलिए 70 गुना हो जाएगा। जब ये हमारे पास 70 गुना आएगा, उसके बाद आपको कुछ भी पूछे तो वो 70 गुना हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्या पूछा, लड़कों की संख्या, तो आपके पास लड़के यहाँ पर 3 थे तो 70 गुना हो जाएगा 7 × 21, क्या जाएगा 210, ठीक है। तो एक तो आंसर आपका ये आएगा। उसके बाद उसने क्या पूछा दोस्तों कि कुल बच्चे कितने हैं वहां पर, तो आप देखिए कुल बच्चे कितने हैं हमारे पास 10, तो आप इसको भी 70 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 700, ठीक है। टोटल बच्चे हमारे 700 थे, 210 जिसमें क्या लड़के और 490 हमारे पास लड़कियां। अगर आप इनको दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 700 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान के चलिए कि अब की बार आपको कक्षा में जो लड़के दिए वो दिए लगभग 40%, ठीक है। 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या जो संख्या दी है अब की बार आपको, वो मान के चलिए कि 600 दी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि लड़के कितने हैं और कुल बच्चे कितने हैं, ठीक है जी। तो आपको ये दो बातें फिर बतानी है। अब आप दोबारा परसेंटेज को ब्रेक करोगे तो हमारे पास कितना था 40%, 40% हमारा कितना होता है 2/5, ठीक है। 40% कितना होगा 2/5। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जितने प्रतिशत जो यहाँ पे देता है वही चीज आपकी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो 40% यहाँ पर क्या दिए, लड़के दिए, तो लड़के कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 2, लड़के कितने होंगे 2 लड़के हुए, टोटल बच्चे कितने हुए 5, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 3। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार कि टोटल बच्चे हमारे पास 5 हुए, ठीक है। उसके बाद जो लड़के हैं वो कितने होंगे 2, और हमारे पास जो लड़कियां होंगी गर्ल्स होंगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। अब जो दे, अगर लड़के दे तो आप इसके साथ कंपेयर करोगे, टोटल दे इसके साथ कंपेयर करोगे, और लड़कियां दी है तो इसके साथ कंपेयर करोगे। उसने यहाँ पर लड़कियों की संख्या दी 600, हमारे पास कितनी है लड़कियां 3, तो आप इस 3 को क्या बना दोगे 600 बना दोगे, ये आएगा आपका 200 गुना, ठीक है। जब ये 200 गुना आया तो जो भी पूछे 200 गुना, उसने पूछा लड़के कितने, तो हमारे पास 2 थे, 200 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 400। लड़कों की संख्या कितनी आएगी 400। अगर टोटल बच्चे पूछे तो इसको भी आप 200 गुना कर दीजिए, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। टोटल बच्चे आपके 1000 होंगे स्कूल में, लड़कों की संख्या 400 होगी और लड़कियों की संख्या 600 होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीसरा पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके आते हैं चुनाव संबंधी प्रश्न, ठीक है। चौथा टाइप क्या होगा आपका चुनाव संबंधी प्रश्न। ये किस प्रकार से होंगे दोस्तों, चुनाव संबंधी जो प्रश्न होंगे ये नॉर्मली कैसे चलते हैं। मान के चलिए कि जो चुनाव होगा वो उम्मीदवारों के बीच में होता है, ठीक है। उम्मीदवार होंगे दोस्तों, अब 2 भी हो सकते हैं इलेक्शन में खड़े, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, परंतु नॉर्मली जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 2 क्वेश्चनों पर आधारित, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो उम्मीदवार होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। अब जो ये 2 उम्मीदवार होंगे, आप जानते हो कि एक तो जीतने वाला होगा, ठीक है, और दूसरा आपका
हारने वाला होता है। तो इस बात को समझने से पहले आप एक बात बताइए मेरे को कि मान के चलिए कि आपका कोई क्रिकेट गेम चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो टीम होती है, एक ये और दूसरे वाली ये टीम होगी। अगर आपकी पहले वाली टीम 400 रन बना दे, पहले वाली जो टीम है वो 400 रन बना देती है और जो दूसरे वाली टीम है वो आपकी 380 रन बनाती है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि जो पहले वाली टीम होगी वो 20 रन से जीत जाएगी, पहले वाली जो टीम होगी वो 20 रन से जीतेगी। और अगर मैं बात करूं कि दूसरी टीम कितने रन से हारेगी, तो आप कहोगे 20 रन से ही हार जाएगी, ठीक है। तो ये चक्कर होता है दोस्तों इसमें। वैसा ही आपका यहाँ पर इलेक्शन में होगा। मान के चलिए क्वेश्चन क्या दिया जाता है, कहते हैं कि एक चुनाव होता है, दो उम्मीदवार होते हैं, सब में दो उम्मीदवार रहेंगे, ठीक है। तो आप देखें कि जीतने वाले उम्मीदवार को, पहला क्वेश्चन क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिलते हैं और वह, ठीक है, मान के चलिए कि 400 वोटों से जीत जाता है। तो आपको बताना है कि कुल कितने वोट थे। मान के चलिए क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है। अब आपको पता है कि एक जीतेगा दूसरा हारेगा। अब जीतने वाले को कितने वोट मिले, 60%, और हारने वाले को मिलेंगे 40%। तो आपको क्या पूछा कि कुल कितने वोट थे। तो आप मान लीजिए कि आपके जो चुनाव थे उसमें टोटल 100 वोट थे, ठीक है। आपके टोटल कितने वोट हुए, 100 वोट थे। अब जीतने वाले को कितने मिले दोस्तों, 60%। अगर आप देखोगे कि 100 में से 60% जीतने वाले को मिले, तो 100 का 60% दोस्तों 60 ही आएगा, ठीक है। तो जीतने वाले को कितने वोट मिलेंगे, 60 वोट, ये विनर है आपका, ठीक है। अगर हम लूजर की बात करें, जो हारने वाला है, 100 में से 60 वोट जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को 40 वोट मिलेंगे, ठीक है। हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे, 40 वोट मिलेंगे। तो आप एक बात बताइए कि ये जीतने वाला कितने वोटों से जीतेगा। तो आप कहोगे यहाँ पर 20 वोटों से जीतेगा, ठीक है। कितने वोटों से जीता दोस्तों, 20 वोटों से। 20 से क्यों जीता, क्योंकि उसके पास टोटल वोट ही 100 थे, 100 थे। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर वो 400 वोटों से जीतता है, ठीक है। कितने वोटों से जीतता है, 400 वोटों से। हम यहां पर जीते 20 से, क्वेश्चन में जीते 400 वोटों से। तो आप ये बताएं कि 20 को किसके साथ गुणा करें कि 400 आ जाए। आप जानते हो कि 20 को 20 के साथ गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। कितने गुना आया ये, 20 गुना। अब जो भी पूछे आपको, आप सीधा उसको 20 गुना कर दीजिए। उसने पूछा कि कितने वोट थे टोटल, टोटल वोट हमारे कितने थे दोस्तों, 100। तो आप 20 गुना कर दीजिए, इसको कितना आ जाएगा हमारे पास, 2000। कितना आएगा, 2000 आंसर आ जाएगा। सेकंड, अगर वो पूछ ले कि जीतने वाले को कितने मिले, तो हमारे पास जीतने वाले को कितने मिले थे, 60 वोट। आप इसको भी 20 गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200 वोट। अगर हारने वाले को पूछे तो 40 थे, इसको भी 20 गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 8000। तो चेक करके भी देख सकते हो आप कितना आएगा टोटल, 2000, जो हमारा पहले आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुछ भी पूछे, आपको अलग अलग ट्रिक की, फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इसको सीख लीजिए, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए एक सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन, अब की बार लगा लीजिए कि जैसे 75% मिलते हैं इसको, ठीक है। कितने मिले हैं दोस्तों, 75% जीतने वाले को मिलते हैं। और जो जीतने वाला है वो कितने वोटों से जीतता है, मान के चलिए कि 500 वोटों से जीत जाता है। कितनी वोटों से जीतता है, 500 वोटों से जीत जाता है। तो आपको बताना है कुल कितने वोट थे, जीतने वाले को कितने मिले, ठीक है, और हारने वाले को कितने मिले। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे, सेम यही प्रोसेस रहेगी दोस्तों। कैसे करेंगे, आप मान लीजिए कि टोटल कितने वोट थे, 100, ठीक है। अगर टोटल वोट हुए 100, तो आप एक बात बताएं कि जीतने वाले को 75% मिला, 100 का 75% मिलेगा तो 75 वोट, ये 75 मिले जीतने वाले को। तो बचे हुए किसको मिलेंगे, हारने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे दोस्तों, 25 वोट, ठीक है। अब इसको 75 मिले, इसको 25 मिले, तो ये जीत जाएगा 50 वोटों से,
कितनी वोटों से जीतेगा? 50 वोटों से जीतेगा। परंतु जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया आपको 500 वोटों से जीतता है, तो आप इस 50 को क्या बनाओगे? 500 बनाना पड़ेगा। यह आएगा आपका 10 गुना। ठीक है, अब जब ये 10 गुना आएगा, जो पूछे 10 गुना करना पड़ेगा। उसने पूछा कितने वोट थे, तो आप इसको 10 गुना कीजिए पहले, तो आपका आ जाएगा हमारे पास 1000 वोट। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1000 वोट। उसके बाद पूछो उसने जीतने वाले कितने मिले, तो इसको भी आप 10 गुना कर दीजिए, तो आएंगे 750 वोट। ठीक है, हारने वाले को पूछे इसको 10 गुना कीजिए, तो आएंगे आपके 250 वोट। ठीक है, उम्मीद है कि आपके चुनाव संबंधी कुछ प्रश्न समझ में आए होंगे। इसके बाद आप देखिए सैलरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट पॉइंट बचता है दोस्तों आपका 5th। इसमें क्या होंगे? आपके सैलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आय संबंधी प्रश्न। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जो ये आय संबंधी प्रश्न होंगे, ये दो प्रकार से आते हैं आपके पास। ठीक है, एक तो नॉर्मल ही आएंगे और दूसरे शेष वाले आते हैं। ठीक है, रिमेनिंग वाले आएंगे, एक तो शेष वाले आएंगे, एक नॉर्मल आएंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर शेष वाले आए तो आप परसेंटेज, जो भी परसेंटेज होगी तोड़कर करोगे। ठीक है, हमेशा ही ध्यान रखें, अगर शेष वर्ड आएगा, शेष शब्द कहीं पर भी दिखे आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन में, तो उसको आप तोड़ दोगे। ठीक है, अगर बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल में आप क्या मानोगे? हमेशा 100 मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको आप 100 मान के करोगे और इसको आप शेष वाले को परसेंटेज तोड़ के करोगे। बस इतनी सी बात अगर आपको आती है तो हो जाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और 800 रुपए बचाता है, तो आप उसकी आय बताएं। ठीक है, और खर्च बताएं, तो उसका खर्च कितना है और उसकी सैलरी कितनी है। तो आप एक बात बताएं कि उसने 60% खर्च किया टोटल सैलरी में से। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए ना चुनाव वाले, वैसे ही आप इनको कर सकते हो, सेम प्रोसेस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप मान लीजिए कि आपकी टोटल सैलरी कितनी होगी? 100 होगी। ठीक है, आपकी टोटल सैलरी कितनी है दोस्तों? 100। अब आप एक बात देखिए कि उसने 60% खर्च किए। अब 100 का जो 60% होगा वो खर्च करेगा। 100 में से 60 रुपए उसने खर्च किए, तो बचाएगा कितने? वो 40। तो ये बचत आएगी और ये हमारे पास खर्च हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा खर्च हो जाएगा और वो हमारी बचत हो जाएगी। तो आप एक बात बताएं, यहां पर हमारी 40 है बचत, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल ही 100 थे, परंतु इसकी जो बचत है दोस्तों वो कितनी है? 800 रुपए। तो आप देखोगे कि इस 40 को हम क्या बना दें? 800 बनाएंगे। ठीक है, 40 को क्या बनाएंगे? 800 बनाएंगे। अब आपको चेक करने की कितने गुना करें कि 800 हो जाए। ठीक है, तो आप देखोगे ये करना पड़ेगा हमें 20 गुना। करते कैसे हैं? इसको डिवाइड करना है इसके साथ नॉर्मली, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो काटोगे इसको, कितना आएगा? ये हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 20 गुना आया। अब जो भी पूछे आपको वो 20 गुना कर देना है आपको। उसने क्या पूछा? सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी हमने कितनी मानी थी? 100। तो आप इसको 20 गुना कीजिए तो 2000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2000। उसके बाद उसने क्या पूछ लिया? खर्च। ठीक है, तो आप देखो खर्च कितना है हमारा? 60 रुपए। तो आप 20 गुना इसको कर दीजिए, 6 दूनी 12, तो 1200 रुपए। 1200 रुपए हमारा खर्च हो जाएगा, सैलरी हमारी 2000 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से मान के चलिए वो अलग अलग जगहों पे भी खर्च कर सकता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल था कि उसने एक जगह पे ही खर्च किया और बाकी बचत बता दी आपको। अलग अलग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? थोड़ा क्वेश्चन चेंज करेगा अब की बात। कितना आ जाएगा? कहते हैं एक व्यक्ति अपनी सैलरी में से आय का 20% भोजन पर, ठीक है, 10% मकान किराए पर, उसके बाद जैसे कि 30%, ठीक है, ये आप कपड़ों पर लगा लो, कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, ये सब क्या है उसका दोस्तों? खर्च। और फिर लास्ट में बताता है कि फिर भी उसके पास
बचत होगी कुछ ना कुछ, वो बचत आप लगा लीजिए कि मान के चलिए अब की बार 1200 रुपए की बचत की उसने, ठीक है, फिर भी 1200 रुपए बचा लेता है, तो आपको बताना है कि उसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों, अब की बार क्या मान लोगे सैलरी, सेम वही 100, मैंने कहा कि नॉर्मल में आपको 100 ही मानना है, तो आपने 100 मान लिया। अब उसने 20% भोजन पे, 20% का क्या बनेगा इसमें कि उसने 20 रुपए आपके भोजन पे खर्च कर दिए, 100 में से 20 रुपए भोजन पे। उसके बाद 10% मकान किराए पर, अब 10% मकान किराए पर मतलब 100 का 10 रुपए, ठीक है, तो मकान के ऊपर कितना खर्च किया उसने, 100 रुपए में से 10 रुपए मकान में खर्च किए। 30% कपड़ों पर खर्च कर दिए। अब आप देखो कपड़ों पर 30 रुपए खर्च किए, तो आप एक बात देखिए 100 रुपए थे टोटल, 20 रुपए यहाँ पे खर्च किए, 10 यहाँ पे और 30 यहाँ पे, तो टोटल खर्च कितना आएगा आपका, टोटल खर्च कितना आएगा 60 रुपए। अगर 60 रुपए आपका खर्च, तो आपकी बचत कितनी हो जाएगी दोस्तों, 40 रुपए। सेम वही प्रोसेस बन जाती है। अब 100 में से 60 रुपए खर्च किए और 40 रुपए बचा लिए, तो उसने क्या कहा कि हमारी बचत कितनी है 1200 रुपए। तो आप क्या करोगे, इस 40 को क्या बनाओगे 1200 बना दोगे, ठीक है, तो आएगा दोस्तों आपका 30 गुना। कितने गुना आएगा 30 गुना। अब जो भी पूछे आपका 30 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पहले क्या पूछा उसने कि उसकी सैलरी कितनी होगी, सैलरी हमने कितनी मानी थी 100, तो आप करोगे इसको 30 गुना। तो पहली बात तो आपकी सैलरी कितनी आएगी 3000, सैलरी कितनी आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे हमारी 3000 आ जाएगी। उसके बाद अगर पूछे कि खर्च कितना हुआ, तो हमारा यहाँ पर कितना हुआ था 60 रुपए, तो आप देखोगे 30 गुना करना है इसको भी 30 गुना कर दीजिए, तो ये आएगा हमारा 1800 रुपए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसमें नॉर्मल वाले क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब लास्ट पॉइंट बचता है हमारा वीडियो का, शेष वाले प्रश्न, ठीक है। इस शेष वाले प्रश्नों में क्या करोगे आप, देखिए 2 क्वेश्चन करेंगे, दोनों में आ जाएगा समझ में। शेष वाला कैसे, कहते हैं कि एक व्यक्ति आय का 10% भोजन पर तथा शेष आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है, ठीक है। यदि अब भी उसके पास 14,400 रुपए बचे हों, तो आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बताना है आपको, आय बतानी है उसकी, इसकी सैलरी कितनी थी। अब मैंने क्या कहा दोस्तों कि जब आपके पास शेष वाला आ जाए, तो आप उसकी परसेंटेज तोड़ दोगे। यहाँ पर देखोगे तो नॉर्मल था, परंतु यहाँ पर देखोगे तो आपके पास शेष शब्द आ चुका है, ठीक है, तो आपको परसेंटेज तोड़नी पड़ेगी। आपके पास 2 परसेंटेज दी थी, एक 10% और दूसरी दी थी आपको 20%, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, 10% होता है 1/10, ठीक है, और 20% हो गया 1/5। अब आप देखिए उसने जब खर्च किया, तो हमने कहा क्या ये वाला खर्च होगा, अगर ये खर्च होगा तो 1 रुपए खर्च होगा। अब 10 रुपए उसके पास टोटल थे, 1 रुपए उसने खर्च किया, तो बचाएगा कितने 9 रुपए, ठीक है। कैसे करोगे कि उसके पास 10 रुपए थे, 1 रुपए खर्च किया, तो बचेंगे 9 रुपए। सेकंड क्या किया 20% खर्च किया, तो यहाँ पर 1 रुपए खर्च करेगा, कितने बचाएगा 4 रुपए। 5 थे, यहाँ पर कितने बचे 4 रुपए। तो अब आप देखिए यहां से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिए 9 4 36, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। तो ये हमारी क्या थी सैलरी थी, और ये वाली चीज क्या आएगी हमारी दोस्तों बचत आएगी। क्लियर, हमारे पास टोटल 50 रुपए होते तो हम 36 रुपए बचा लेते, परंतु क्वेश्चन में कितने बचाए गए 14,400। तो आप 36 को क्या बनाओगे 14,400 बनाओगे, ये हमारा आ जाएगा 400 गुना। कितना आएगा दोस्तों ये 400 गुना आएगा, ठीक है। जब ये हमारा 400 गुना आया, तो जो पूछेगा 400 गुना हो जाएगा। पूछा क्या कि उसकी सैलरी कितनी होगी, तो आप इसको 400 गुना कर दीजिए। तो हम इसको देखेंगे 400 गुना, तो ये हमारा आ जाएगा 20,000 रुपए,
ठीक है। तो हमारी सैलरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20,000 रुपए हमारी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी शेष शब्द आ जाए तो आप परसेंटेज तोड़ के करोगे। लास्ट एक क्वेश्चन देख लीजिए, अब इससे आपका कंप्लीट समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 12/1/2%, ठीक है, भोजन पर खर्च करता है। फिर शेष का, ठीक है, 14/2/7% मकान किराए पर खर्च करता है। ठीक है, फिर शेष का 16/2/3% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि अब भी उसके पास 5,000 रुपए बचे हों, ठीक है, अब भी उसके पास कितने बचे हों, 5,000 रुपए, तो आपको बताना है कि उसकी सैलरी कितनी होगी, उसकी आय कितनी होगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले 12.5% क्या होता है दोस्तों, 1/8 होता है। फिर 14/2/7% 1/7 होगा, और 16/2/3% 1/6 होता है। अब ये खर्च होगा तो यहाँ पर 1 रुपए का खर्च, यहाँ पर भी 1 रुपए का खर्च, और यहाँ पर भी 1 रुपए का खर्च। यहाँ पर 8 में से 1 खर्च करेगा तो बचाएगा कितने, 7 रुपए बचाएगा। फिर यहाँ पे 7 में से 1 खर्च किया तो 6 रुपए, और यहाँ पे 6 में से 5 रुपए। अब दो तरीके हैं दोस्तों आपके पास, एक तो ये कि आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा उसी हिसाब से कंपेयर कर लो। दूसरा यह है कि आप इसको क्रॉस में काट सकते हो। कैसे काटोगे, 6 के साथ 6, 7 के साथ 7। तो आप देखो कि आपके पास यहाँ पर कितना बचा, 8, और यहाँ पर क्या बचा, 5, और ये आपकी क्या होती है, बचत, और ये क्या होगी, आपकी आय। तो आपकी सैलरी कितनी आई, 8 रुपए, बचाएगा कितने, 5 रुपए। अब क्वेश्चन पे जाइए, यहाँ पर बचत कितनी बताई गई, 5,000। ठीक है, कि आपकी कितनी बचत है, 5,000। हमारे पास बचत थी 5 रुपए की, उसके पास कितनी थी, 5,000 की। तो ये आएगा दोस्तों आपका 1,000 गुना। कितना आएगा, 1,000 गुना। जो पूछे 1,000 गुना कीजिए, उसने ये पूछी सैलरी, तो इसको भी आप 1,000 गुना कर दीजिए, तो आएगा आपका 8,000 रुपए। ठीक है, तो आपकी सैलरी कितनी आ जाएगी, 8,000। ये नहीं देखना कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जो तरीका है क्वेश्चन को उसी हिसाब से कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद है कि आपके परसेंटेज समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका परसेंटेज दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। आप इसको एक बार और देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।